साथियों नमस्कार, मैं आपका आप देख रहे हैं ब्लू मीडिया। साथियों इस वक्त जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ईवीएम के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन हो चुका है। ईवीएम देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है लगातार से लोगों की उम्मीदों के चुनाव देश में हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। जनता का चुनाव से विश्वास उड़ गया है कि जनता ये चाहती है कि ईवीएम को वापस आया जाए। इस बात को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर जो संसद भवन उसके पास ही ये ईवीएम के खिलाफ ईवीएम बैन आंदोलन शुरू हो गया है। और यहाँ पर महमूद प्राचा जो वकील है और डॉक्टर रितु सिंह चंडीगढ़ से जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पूर्व लोकसभा बीएसपी से रही हैं और भी देश के तमाम गणमान्य पहुंचे हैं। करूंगा कि वो अपने विचार दे। इसके साथ यहाँ जो पूरे बुद्धिजीवी बैठे, मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ते रहो, आपके पीछे पीछे हम जो है आपका सहयोग करते रहेंगे। कोने कोने से आए हुए सभी और सभी लोकतंत्रवादियों को मेरा जय। ईवीएम आंदोलन यानी कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कम से कम 15 साल से ज्यादा से चल रहा, देश में चल रहा था। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने इस आंदोलन का चेहरा, रुख, दशा और दिशा 4 जनवरी 2024 को सड़कों पे आके इलेक्शन कमीशन का घेराव करने के लिए आंदोलन का आह्वान करके उसको एक नया आयाम दिया। जो मुद्दा 15 साल से ज्यादा चल रहा था, वो मुद्दा रातों रात पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद आप लोगों ने यह भी देखा कि अमेरिका तक में, चाहे वो ट्रंप साहब हो, एलन मस्क साहब हो या तुलसी गबार्ड साहिबा, उन्होंने पेपर बैलेट से इलेक्शन का मुद्दा उठाया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो ये है कि बात सही की जाए, बात कानूनी रूप से, तथ्यात्मक रूप से, लॉजिकली। और लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब वक्ताओं ने ये बात आपको बताई है कि इस देश का अभी भी ये बीपीएस के जो बच्चों की फीस बढ़ा दी है, वहां पे लोग बैठे हैं 1000 साल तक जून नहीं रेंगने वाली। हमारे देश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, करते रहे 1000 साल तक, सवाल ही नहीं उठता कि उनकी कानों पे जू रेंग जाए। हमारे देश में 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन होता रहा, किसी ने नहीं, कान पे जू नहीं रेंगी। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन होता रहा, किसान आंदोलन होता रहा। थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो सरकार थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए पीछे जरूर हटती है, जैसा CA/NRC के टाइम पे पीछे हटी थी, जैसा किसान आंदोलन के टाइम पे पीछे हटी थी, जैसा 2 अप्रैल भीमा कोरेगांव वाले आंदोलन में थोड़े से टाइम के लिए पीछे हटी थी। लेकिन आरएसएस और बीजेपी को यह पता है कि कितना कोई भी आंदोलन कर ले, कितना भी मोदी जी को क्रिटिसाइज कर लो, कितना मोदी जी के, आरएसएस के, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहो, आप बोलते रहोगे, पूरा देश बेच दिया अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को, बोलते रहो, भारत की इज्जत आसमान से लेकर जमीन पे ला दी एक इंसान ने, मोदी जी ने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क? इसलिए नहीं पड़ रहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 1 वोट की ताकत देके हर एक राज करने वाले, प्रशासन करने वाले को देश के जनता का नौकर बनाया था और इस देश की जनता को बराबर का मालिक इस देश का बनाया था। वो मनुवादी साजिश
जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी, बाबा साहब ने इंसान को इंसान ही नहीं, इंसान को देश का मालिक बनाया था बराबर का। उस बाबा साहब के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की, संविधान के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की तोड़ ये मशीनों द्वारा इलेक्शन करा के आरएसएस और बीजेपी और मनुवादियों ने निकाल लिया है। आप कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितने भी वोट दे लो, 20%, अभी 20% तक फालतू वोट लेते हैं आरएसएस और बीजेपी वाले। 20% वोट एक्स्ट्रा लेके वो आपके मताधिकार का हक, बाबा साहब के आपको देश का राजा बनाने का हक एक झटके में छीन लेते हैं। यह है सबसे बड़ी साजिश। तो जब तक हम लोग किसी भी आंदोलन में अपना पहला मुद्दा, चाहे डीपीएस के लोग बैठे हैं यहाँ पे, बैठे रहेंगे 1000 साल तक, कुछ नहीं होगा। किसी भी आंदोलन का पहला मुद्दा, जब तक मत पत्र वापस लाओ, ब्रिंग बैक बैलेट, चुनाव कानूनी तरीके से मत पत्र से कराओ, जब तक पहला मुद्दा ये नहीं होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा मुद्दा, पांचवा मुद्दा, कोई भी मुद्दा किसी काम का नहीं रहेगा। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो जब हम लोगों ने 1 साल पहले, करीब अब 1.25 साल 1.5 साल हो चुका है, ये आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचने की चेष्टा कर रहा था। तभी लोकसभा के चुनाव हो गए। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे, चाहे इंडिया गठबंधन हो या कोई भी लोग हो। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें सिर्फ इसलिए आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था पूरे देश में, कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। तो अधिकारियों के मन में फ्रॉड करते टाइम डर आया, इसलिए 240 सीटें आई हैं। नहीं तो 400 पार ही होती अगर ईवीएम का आंदोलन नहीं चल रहा होता और ये देश की जनता पूरी ईवीएम के खिलाफ ना होती तो 400 पार ही होती। ये गलतफहमी सारे इंडिया गठबंधन के लोग अपने मन से निकाल दे, सारे ऑपोजिशन पार्टीज के लोग अपने मन से निकाल दे। जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा एनडीए के गठबंधन में हैं, वो अपनी गलतफहमी मन से निकाल दे। जब जिसका सर्वनाश करना होगा, आरएसएस और बीजेपी, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, शिवसेना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका इलाज, उसका सर्वनाश करने की ताकत मोदी जी और अमित शाह जी के पास है, और वो है ये चुनाव में चोरी करने की मशीन है। रिपोर्ट कार्ड देना चाहूंगा पिछले 1-1.25 साल का, हिस्सा नहीं नजर आ रहे हैं सड़कों पे। उनको उनका रास्ता मुबारक। मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, कोई ना कोई उन लोगों की मजबूरी रही होगी, इसलिए मैं उनकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा। वोट का अधिकार सबको, ये बचाने के लिए वो सब लोग सामने आएंगे। हाँ, पिछले 1.5 साल में खास तौर पे इलेक्शन एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी हारी है, उसके बाद से उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि इससे ज्यादा ताकत आरएसएस और बीजेपी ने किसी आंदोलन को क्रश करने के लिए नहीं लगाई है। और आज बहुत सारे हमारे साथी बोल रहे थे कि ये ऐसा टाइम है, गर्मी सबसे ज्यादा होगी इस दिन मत रखो। तो अम्बेडकरवादी, ईमान वाले अम्बेडकरवादी, टेस्ट करने का टाइम है ये। और इसीलिए सभी लोगों की सलाह ना मानकर मैंने यही दिन रखा था। और मेरा और आप सब लोगों का पसीना देख लीजिए, कलफ लगी हुई शू, ये मेरी कमीज थी, आप सब लोगों के भी, बहुत सारे लोगों के कलफ लगे हुए कुर्ते और पजामे और कपड़े थे, एक जर्रा कलफ का नहीं बचा, पसीनों में तरबतर मैं भी और आप सब भी। यही टेस्ट है कि ये आंदोलन में ताकत, हैसियत और औकात नहीं है वापस लाने से रोक सके। इसी दिन का, उन्हीं लोगों का टेस्ट करने के लिए ये आज इस दिन, इस गर्मी भरे दिन में, सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिन में आप लोगों को बुलाया गया था और आप लोग आए हो। हमारे पहले दिन के आंदोलन से भी ज्यादा डबल ताकत से आए हो। उनको खामोश करने की कोशिश की, जो क्रिमिनल मीडिया उनके साथ रहती है उसके माध्यम से उनकी आवाज दबाने की कोशिश की।
लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की जो पॉइंट है, और वो सिंपल पॉइंट है, एक ही पॉइंट है हमारा, और दूसरा हमने सभी पॉइंट जो राहुल जी ने उठाए हैं दूसरे और गड़बड़ी होती है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पे ना आरएसएस कुछ बोल पा रही है, कुछ जवाब नहीं है उनके पास, बचा ही नहीं कुछ। ना इलेक्शन कमीशन, यहाँ से 100 मीटर दूर है, अभी चाहे तो अभी जा सकते हैं हम वहाँ पे, जाएंगे नहीं आज। तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे पा रही, पूरी क्रिमिनल मीडिया मिलकर कोई जवाब नहीं दे पा रही। वो मुद्दा है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित डिक्लेयर्ड कानून के हिसाब से ही नहीं हो रहा। जो ये मशीनों के कानून है उसके हिसाब से ही चुनाव नहीं हो रहा, और वो चोरी इलेक्शन में होती है, हर इलेक्शन में होती है। वो चोरी पकड़ने के लिए वीडियोग्राफी उसका सबसे बड़ा सबूत है, और वो सबूत देने के लिए सरकार के पास सबूत ना देने के लिए, वीडियो ना देने के लिए सरकार के पास, आरएसएस के पास, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं हम रंगे हाथों पकड़े गए, हम कानून ही चेंज कर देंगे। तो अब इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वोटर लिस्ट का मुद्दा आएगा। सबको पता है वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, सबको पता है बीजेपी आज से नहीं शुरू से बोगस पोलिंग कराती है। इसको रोकना कैसे है? रोकना है मत पत्र द्वारा चुनाव करा के रोकेगा ये। तो प्रॉब्लम बताना एक बात, सोल्यूशन बताना दूसरी बात। सोल्यूशन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बता पा रहा है कि हम लोग ईमान वाले अंबेडकरवादी हैं। हम बाबा साहब की जो वोट इकट्ठे नहीं करने, वाहवाही नहीं लूटनी, तालियां नहीं बटोरनी, मीम्स नहीं बटोरने, सोशल मीडिया पे लाइक्स और व्यूज नहीं लेने, हमें समस्या का समाधान लेना है। तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे वीवीपैट ले लो, 100% पर्चियां हमारे हाथ में दे दो, आज मुझे गर्व है इस बात को कहने के लिए, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के सभी कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स का मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज सारे इंटेलेक्चुअल्स एक ही बात पे कायम हो गए हैं, और वो है चुनाव अगर पेपर बैलेट से होता है तभी निष्पक्ष हो सकता है, तभी पारदर्शी हो सकता है, तभी सस्ता चुनाव हो सकता है, तभी टाइम पे चुनाव हो सकता है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और बराबरी से कराने का, कोई दूसरा तरीका दुनिया में नहीं है। ये बात के लिए हमारे सारे वो इंटेलेक्चुअल जो ईवीएम को, ये क्या कम बड़ी जीत है हमारी। ये ब्रॉडकास्ट कुछ मैसेजेस पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैसेजेस हम लोगों की मेहनत देख के